नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 91 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 90 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो ये किया था अली मर्दान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अली मर्दान को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने वपियार्स विशेषज्ञ चयनित किए थे? मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपियार्स विशेषज्ञ चयनित किए थे? तो ये किए थे 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 जो है मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान जो है मेंडल ने जो है विशेषज्ञ चयनित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में को बढ़ावा देता है। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में जो है कौन बढ़ावा देता है? तो ये देता है स्थिरता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थिरता जो है भूपृष्ठीय तापमान को जो है व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचली परतों को जो है बढ़ावा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति जो है संघीय मंत्री परिषद जो है मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है? तो यह मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन जो है यह परजीवी गाय जीवी रोजी को जो है दूध से मिलने वाला प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी विचारधारा किसको समर्थन करती है? बहुलवादी विचारधारा किसको समर्थन करती है? तो ये करते हैं वर्ग विहीनी और राज्य विहीनी समाज को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ग विहीनी और राज्य विहीनी समाज को जो है बहुलवादी विचारधारा जो है समर्थन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनर्नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिरजाबाद कर दिया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है पुनर्नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है खिजराबाद कर दिया? तो यह चित्तौड़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तौड़ में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है खिजराबाद नामकरण कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप खंडित 4 मानेंगे? निम्न में से किसे आप खंडित 4 मानेंगे? तो ये सभी को, जिसमें कि ऊंचाई, मजदूरों की दी गई मजदूरी और वजन, ये तीनों जो है यह जो है खंडित 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पृथुतापी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथुतापी जो है यह जीव जो तापमान के व्यापक परास को जो है सहन कर सकते हैं कहलाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? तो ये सैन्य मामले में अपील, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सैन्य मामले में अपील जो है यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का जो है रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो ये कृषि का विस्तार, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि का विस्तार जो है यह सामंतवाद का जो है रचनात्मक पक्ष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह चट्टानों के निर्माण से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चट्टानों के निर्माण से जो है सीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम शिपनिंग जैनी का मिश्रण थी? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम शिपनिंग जैनी का जो है मशीन मिश्रण थी? तो ये थी शिपनिंग म्यूल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिपनिंग म्यूल जो है यह मशीन जो है वाटर फ्रेम और शिपनिंग जैनी के का जो है मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो यह रंगून में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रंगून में जो है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजराजा प्रथम ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजराजा प्रथम ने जो है तंजौर के जो है राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है जस्टिस पी.एन. भगवती को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जस्टिस पी.एन. भगवती को जो है यह न्यायाधीश को जो है जनहित याचिका का जो है प्रवर्तक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है शामिल कर दिया? तो यह पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के कारण जो है अमेरिकी को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग जो है पूंजी शून्य है तो क्या होगा? तो भुगतान शेष जो है तो भुगतान शेष में जो है घाटा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भुगतान शेष में घाटा कब होगा? जब यदि देश में जो है भुगतान शेष में जो है एकोमोडेटिंग की जो है पूंजी शून्य हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को जो है स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2026 तक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2026 तक जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को जो है स्थगित कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने में कैबियस छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली
कोशिकाएं हैं। तने में कैबियस छल्ले की सक्रियता से पीत की ओर बनने वाली कोशिकाएं कौन सा है? तो यह द्वितीयक जाइलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीयक जाइलम जो है तने में कैबियम छल्ले की जो है सक्रियता से जो है पीत की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का जो है उप बाजार नहीं है? तो ये साधन बाजार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साधन बाजार जो है यह मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र में CO2 प्राथमिक ग्राही कौन सा है? केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो यह रू बीपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रू बीपी जो है यह CO2 का प्राथमिक ग्राही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो यह बलबन ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बलबन ने जो है दिल्ली के जो है सुल्तान थे और उसने स्वयं को जो है नियामत ए खुदाई कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो ये होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि WBC। ये जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है के कारण गिरावट के कारण जो है एड्स रोगी को जो है यह जो है रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसने परिवर्तित किया? भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो है किसने जो है परिवर्तित किया? तो ये किया था अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट ने जो है भूगोल में क्रमबद्ध जो है उपागम जो है परिवर्तित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो यह आवेश संरक्षण के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवेश संरक्षण के नियम से जो है किरचॉफ का प्रथम नियम जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये किया था एराटोस्थेनीज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एराटोस्थेनीज ने जो है भूगोल शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था मेंडल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडल ने जो है वंशागति के जो है क्रोमोसोमवाद का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारण कौन सा है? तो ये है ये सभी, जिसमें कि ताप, मृदा की नमी और अपरदन की प्रकृति, ये सभी जो है एक परितंत्र में जो है अपघटन की क्रिया को जो है नियमित करने वाला कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यह है बकरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बकरी जो है यह एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी है? निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी है? तो यह है मेंटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंटल जो है यह पृथ्वी की जो पेरिडाइटाइड जो है परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और विस्तार केंद्र था। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक जो है महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पाद और वितरण केंद्र था। तो ये था लाहौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहौर में जो है मुगल काल में जो है उत्तर पश्चिम भारत का जो है एक महत्वपूर्ण जो है हस्तशिल्प उत्पाद और वितरण केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है यह हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम में जो है उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये लोहा का नहीं जानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा के लोग जो है लोहा धातु को जो है नहीं जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संवहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संवहन जो है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला जो है ताप का स्थानांतरण जो है कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो है वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 226। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत जो है यह जो है नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अवशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े होते हैं। भौतिक अवशोषण के जो है गैस में अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो ये रहते हैं वांडर वॉल बल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वांडर वॉल बल के द्वारा जो है भौतिक अधिशोषण में जो है गैस के अणु ठोस के तल पर जो है जुड़े रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है कटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कटक में जो है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो यह जीवन की सुरक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है यह जो है आपातकाल के समय भी जो है निलंबित नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो ये कर सकता है सांसद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सांसद जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को जो है विस्तृत कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया
में जो है प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को जो है इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में जो है सफलता मिली? तो ये डच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डच को जो है इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में जो है सफलता मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के सामंतवाद के उदय का जो है प्रमुख कारण था? तो ये था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है बर्बर राज्यों की स्थापना। रोमन समाज के पतन के पश्चात जो है बर्बर राज्य की स्थापना जो है यह यूरोप में सामंतवाद के उदय का जो है प्रमुख कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला कौन सा बायो रिएक्टर है? तो यह विडोलित हाउस बायो रिएक्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विलोडित जो है हाउस बायो रिएक्टर जो है यह सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उसकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात है। एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उसकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या है? तो यह 1:2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1:2 जो है यह एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गति जो है समान होने के कारण जो है उसका तरंग दैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो यह बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग जो है यह मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है अन्य दो चुनाव आयुक्तों के बीच में अगर मतभेद हो जाएगा तो उसका निर्णय लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? तो यह श्रीलंका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका को जो है पूर्वी समुद्रों की जो है स्वामिनी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।